शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, कल भी बोले थे ना, मीठे बच्चे हम सब कैसे हैं? बहुत मीठे हैं। तो पास विद ऑनर बनना है। पास विद ऑनर मतलब मुझे सफलता स्वरूप विजयी आत्मा बनना है। हमेशा हर जहाँ भी हम जाएं सफलता मेरे साथ साथ जाए। तो हम क्या है? पास विद ऑनर हैं। तो बुद्धि योग थोड़ा सा भी कहीं ना भटके, मतलब लगता है ना मन में, एग्जाम देने जाते पता नहीं हम पास हो पाएंगे या नहीं होंगे, ऐसा मन में आता है। नहीं लाना है। क्या बोलना है कि बुद्धि योग कहीं भटकाना नहीं है कि मैं पास होंगी कि फेल होंगी। मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं जरूर पास होंगी, है ना। यही संकल्प बार बार एक बात की याद में रहे, देह को याद करने वाले ऊंचा पद नहीं पा सकते। अगर शरीर के अनुसार याद करेंगे हम कमजोर हैं, और आत्मा या रूह को याद करेंगे तो हम मजबूत हैं। क्योंकि जब शरीर के अनुसार कदम बढ़ाते हैं तो एक कदम बढ़ाते हैं, और जब आत्मा के अनुसार बढ़ाते हैं तो यहाँ से वहाँ पैर बढ़ाते हैं। तो ज़्यादा शक्तिशाली कौन? आत्मा है। तो यहाँ पर शरीर के रूप में याद नहीं करना है, मैं आत्मा हूँ, यही याद रखना है। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर है, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बन जाए और कोई याद ना आए, दे अभिमान बिल्कुल छूट जाए, यही ऊंची मंजिल। हम शरीर को याद ना करें, शरीर को याद करने से हम कमजोर हो जाते हैं। जब मैं आत्मा हूँ तो मैं 10 गुना शक्तिशाली हूँ। तो हमें आत्मा अपने को समझना कि मैं एक रूह, मैं आत्मा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो जब हम शरीर समझना छोड़कर आत्मा समझेंगे तब हम बाप को याद करेंगे। बाप हमारा कौन? हम लोग बाप कहते हैं तो वो परम पिता परमात्मा हम लोग कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यही मंजिल पानी है कि मैं आत्मा बनकर रहूं। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। कर्मातीत अवस्था का मतलब होता है कि कर्म करके निश्चिंत हो जाना। उसमें ये नहीं सोचना कि पता नहीं हमको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम पढ़ाई कर लिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो पढ़ाई करना मेरा कर्म था, लेकिन पढ़ाई का क्या रिजल्ट आएगा उस पर हमें नहीं फंसना है। हम अच्छे से पढ़ ले, एग्जाम दे दें, फिर वो नंबर तो आएगा ही आएगा, है ना। तो चिंता नहीं करना है। करने का मतलब कर्मातीत अवस्था का मतलब चिंता से एकदम मुक्त। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब यह गीत भी रॉन्ग है। तू प्यार का सागर है, ये गीत रॉन्ग है। प्यार के बदले होना चाहिए वो ज्ञान का सागर है। वो ज्ञान ही बरसा रहा ना, हमें ज्ञान देकर हमें कैसा बना रहा है? हमें भी प्यार करना सिखला दे रहा है, हमें शांत रहना सिखला दे रहा है। तो ज्ञान से ही ना बन रहे हैं। प्यार कोई बहुत ज़्यादा दे, कोई बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है तो बच्चा कैसा बन जाता है? खराब हो जाता है ना, खराब हो जाता है। ज़्यादा प्यार से खराब हो जाता है, और ज्ञान देने से संस्कार अच्छा बन जाता है ना। तो प्यार जरूरी है कि ज्ञान जरूरी है? हाँ, तो पहले ज्ञान होना चाहिए। तो प्यार का कोई लोटा उटा नहीं उठाना है। लोटा गंगा जल आदि का होता है ना, यहाँ भक्ति का महिमा करते हैं, भक्ति की महिमा करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाना। तो यह रॉन्ग, वह राइट है। यह रॉन्ग कि प्यार का सागर है, नहीं, ज्ञान का सागर है वो, ये राइट है। तो बाप पहले पहले ज्ञान का सागर है। बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम ज्ञान के अनुसार चलें तो कभी रोएंगे ही नहीं, एकदम निश्चिंत रहेंगे। टाइम हो रहा ना। तो बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। बच्चे जानते हैं कि अब इस समय हम बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर के भांति हैं। चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर मतलब कोई सभी लोग पुरुषार्थी भी हैं। लड़ाई झगड़ा देवरानी जेठानी का वहाँ दिखाते हैं ना, फिर पुरुषार्थ करते हैं, महावीर बनते हैं, कोई घुड़सवारी, कोई हाथी सवारी, सब कुछ वहाँ बना हुआ है। और लास्ट में स्वर्ग दिखाते हैं कि हम स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी चैतन्य में हम लोग बन रहे हैं। तो वह है जल दिलवाड़ा मंदिर, और ये है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। यह भी वंडर है ना, हमारा ही यादगार बना हुआ है। तो जहाँ जड़ यादगार है वहाँ तुम चैतन्य आकर बैठे हो, यहाँ पर हमें शांत में बैठ।
परंतु मनुष्य कुछ भी समझते थोड़े ही हैं, आगे चलकर समझेंगे कि बरोबर यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यहाँ पढ़ाई होता है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी का मतलब पूरे विश्व के लिए एक ही पढ़ाई, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी हो। तो देखिए बाबा खींचेगा, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों को बाबा खींच रहा है, जो स्कूल का होगा। तो यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई है? कोई भी नहीं, क्योंकि एक ही पढ़ाई पूरे विश्व में चल रहा है, तो ऐसी ऊंची पढ़ाई कहीं नहीं होती है। और यह भी समझेंगे कि यह तो बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। ऊपर छत में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, नीचे आदि देव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं। इनका नाम है ब्रह्मा, फिर सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर गोपियां भी होंगे ना, तो वह है जड़ चित्र। जो पास्ट होकर गए हैं उन्हों के फिर चित्र बने हुए हैं। कोई मरता है तो झट उनका चित्र बना देते हैं। उनकी पोजीशन, बायोग्राफी तक कुछ पता ही नहीं, ऑक्यूपेशन नहीं लिखे, तो वह कोई चित्र कोई काम का नहीं रहे। अभी देखिए कि कोई पास्ट हो गए, जैसे कि देवी देवता बना तो रहे सब जगह मंदिर, वो क्या करके गए हैं, कब करके गए हैं, कैसे ये देवी देवता बने, कोई पता नहीं है, लेकिन चित्र यादगार में बना देते हैं। मालूम पड़ता है फलाने ने ये कर्तव्य किया, जैसे गुरु नानक कोई कर्तव्य करके गए तो अभी बोलते ना वो लोग कि ऐसे ऐसे वो किए हैं, लेकिन हम लोगों को तो पता ही नहीं कि देवी देवता क्या किए, और ही दिखाते हैं क्या कि देवी देवताओं में और असुरों में युद्ध हो गया, कौरव पांडवों का युद्ध हो गया, कृष्ण छल किए, यही सब, और निंदा कर दी अपने ही धर्म का। तो अब यह तो देवताओं के मंदिर हैं, उन्हों के ऑक्यूपेशन, बायोग्राफी का किसी को भी पता नहीं। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। मुख्य कौन कौन होकर गए हैं जिन्हों को पूजते हैं, तो ऊंचे से ऊंचा भगवान है, सबसे बड़ा तो भगवान है, जो कलयुग को स्वर्ग में बदल दिया, सतयुग में बदल दिया, एकदम देवभान को आत्मिक स्थिति में ला दिया। शिवरात्रि मनाते हैं, अभी रोज बाबा चर्चा करा शिवरात्रि का, तो अभी बहुत अच्छे से हम लोगों को शिवरात्रि मनाना है। तो जरूर उनका अवतरण हुआ है ना, परंतु कब, उसने आकर क्या किए, शिव बाबा आकर क्या किया, यह किसी को भी पता ही नहीं। तो शिव के साथ भी ब्रह्मा भी हैं, आदि देव और आदि देवी कौन है, उन्हों की इतनी भुजाएं क्यों दे देते हैं। देखते हैं ना कि ब्रह्मा की भी 1000 भुजा दिखाते हैं, और अम्बा का भी दिखाते हैं, 8, 10, 12 भी भुजा दिखा देते हैं, क्योंकि वृद्धि तो होती है ना, कोई एक आगे बढ़ा, उसके पीछे में 2 आगे बढ़ा, 4 आगे बढ़ा, धीरे धीरे उसके पिछाड़ी में आते जाते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी आज वृद्धि हो गई है, आज तो करोड़ों हो गए हैं। तो ब्रह्मा के लिए कहते हैं ना 100 भुजाएं, 1000 भुजाओं वाला है। विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे, ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रजापिता ब्रह्मा ही तो सारा वंशावली है, ब्रह्मा से ही तो सारा वंशावली निकले हैं। तो यह कोई बाहों की बात नहीं है, हाथों की बात नहीं है, वह भल 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा बता देते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते कि भुजा क्यों दिखाया गया है। तो ये सहयोग की निशानी है कि ब्रह्मा के द्वारा अनेक बच्चों को तैयार किया गया। अब तुम प्रैक्टिकल में देखो कि ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं, यह है बेहद की भुजाएं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब मानते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। बोलते हैं ना भगवान को जानते, भगवान की नहीं पहचानते, क्या देता है वो श्रीमद। उसी तरह ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को कोई भी नहीं जानता। आत्मा की तो बाहें नहीं होती, होता है आत्मा की बाहें, आत्मा तो निराकार है, तो बाहें तो शरीर की होती है ना। तो इतने करोड़ ब्रदर्स हैं, तो उन्हों की भुजाएं कितनी हुई, इतने करोड़ ब्रदर्स है तो भुजाएं कितनी, डबल कर देंगे ना, डबल हो जाएगा। तो 33 करोड़ अगर भुजा तैयार हो रहा है तो कितना हो जाएगा डबल, 66 करोड़। परंतु पहले जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझ जाए तब बाद में ये बातें सुनानी चाहिए। ये सब बातें पहले नहीं समझेगा वो लोग, तो पहले समझेगा तब। जैसे अभी हम लोग समझ गए, तो अभी बोलते ना हम लोग हैं बाबा के राइट हैंड, कोई बहुत थोड़ा कम चल रहा है तो बोलते ये लेफ्ट हैंड है। तो पहली मुख्य बात है, बाप कहते मुझे याद करो बस, और ज़्यादा किसी को गहराई में नहीं ले जाना, नए बच्चों को बस हल्का सा ज्ञान देना है, और वर्षे को याद करो। फिर ज्ञान का सागर भी गाया हुआ है, कितनी अथाह पॉइंट्स सुनाते हैं, इतनी सब पॉइंट्स तो याद रह ना सके। अब इतना सारा मुरली चलता है, याद रहता है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट एकदम बुद्धि को टच कर जाता है, वही बदलाव का कारण बन जाता है।
तो तंत सार बुद्धि में रह जाता है, पिछाड़ी में तंत हो जाता है मन मना भाव, लास्ट में क्या हो जाता है मन मना भाव। जैसे खाना खाएं, वैरायटी खाना खाएं, तो वैरायटी खाना तो नहीं है लेकिन उसका स्वाद रह जाता है। तो उसी तरह ज्ञान बहुत सारा सुन रहे लेकिन संस्कार के रूप में, वो सार के रूप में रह जाता है। तो ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे, वह तो रचना है, रचता एक बाप है, बाप ही सबको वर्षा देते हैं। घर ले जाएंगे बाप का, तथा सभी आत्माओं का घर साइलेंस होम शांति धाम है। विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे, घर मूल वतन है जहाँ आत्माएं रहती है। तो हमारा पिता परमात्मा, तो सुख धाम को घर बोलेंगे, परम पिता के साथ तो नहीं रहते वहाँ पर। तो यह सब बातें सेंसिबल बच्चे ही धारण कर सकते, जो समझदार बच्चे हैं, समझ रहे हैं ज्ञान को, वही धारण करेंगे ना। अब सारा वो कोई बच्चा ना ज्ञान देने जाता है ना, तो 1 से लेकर 100 तक पूरा पढ़ देता है, और बच्चे को अभी 1 ही नहीं पता है और 100 तक आप पढ़ दिए, उसको तो 1 भी नहीं धसेगा अंदर में। तो बाबा समझना है ना सामने वाले का बुद्धि कितना है। अब एक कटोरी में लाएं और 1 डेगची उझल देंगे भोजन, तो क्या हो जाएगा, आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सामने वाले का बर्तन समझे कि कितना वो लेने लायक है। बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। बहुत ऐसी आत्माएं लगता है जैसे एक ही बार में सारा ज्ञान इसको समझाइए दें, आइए बीए मैट्रिक पास कर दे ना। तो ऐसा नहीं, इतना सारा ज्ञान कोई की बुद्धि में याद रह ना सके, ना इतने कागज में लिखे जा सकते इतना सारा ज्ञान। तो यह मुरलियों को भी इकट्ठा किया जाए तो इस सारे हॉल में कितना जास्ती हो जाएगा ना, बहुत मुरली। आज शुरू से चलाते आ रहे हैं बाबा, कितना मुरली हो गया होगा। तो उस पढ़ाई में तो कितने ढेर किताब होते हैं ना, उस पढ़ाई में भी अगर पहले क्लास से लेकर अगर आईए बीए तक रखे तो कितना बुक्स हो जाएगा। इम्तिहान पास कर लिया फिर तंत बुद्धि में रह जाता, उस किताब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका सार तो रह गया ना। प्लस माइनस सीखते हैं तो प्लस माइनस तो लास्ट तक सीखते, मतलब रहता अंदर में बुद्धि में। लेकिन पहला दूसरा का किताब तो आप पढ़ने नहीं ना बैठ जाएंगे, प्लस माइनस सीखने तो नहीं बैठ जाएंगे, तो वो याद हो जाता है। तो बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास कर लिया, 1 जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। चलो डॉक्टर बन गया, अल्पकाल का सुख ले लिया। तो बाबा कहता है कि अल्पकाल का सुख मिल जाता है, लेकिन वो विनाशी कमाई है, विनाशी कमाई। डॉक्टर बन गया और मर गए तो विनाशी तो हुआ ना। तो तुमको तो यह बाप अविनाशी कमाई कराते भविष्य के लिए। 21 जन्म तो तय है, लेकिन बाबा कई बार मुरलियों में बोला कि क्या द्वापर में दुखी हो जाओगे, नहीं। तो हम लोगों को लेके चलना, पूरे कल्प के लिए हम बहुत सुखी बन रहे हैं। तो बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि है सब विनाशी कमाई कराते हैं, विनाश के नज़दीक आते आते सब समझेंगे इस बात को। बाबा कहता विनाश आते आते कमाई आपका चट होता जल जाएगा, सारा कमाई चट हो जाएगा एकदम। कोई चोर लूट जाएगा, कोई बाढ़ भूकंप में बह जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, मतलब खत्म होता चला जाएगा विनाशी कमाई के पीछे भागेंगे तो तुम कहोगे कमाई तो बढ़ती जाती है, परंतु नहीं, यह तो खत्म हो जाना है। आप लोग कहते हैं ना बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मेरे पास तो बहुत धन हो रहा है, सब कमा रहे हैं लेकिन ख़त्म हो जाने के लिए। और जो हम लोग कर्मों की कमाई, पुण्य की कमाई जमा कर रहे हैं वो हमारा विनाशी रहेगा। तो आगे राजाओं की कमाई चलती थी, अभी तो वो भी नहीं है, राजा लोग भी नहीं। तुम्हारी कमाई तो कितना समय चलती है तुम जानते हो, यह बना बनाया ड्रामा है जिसको दुनिया में कोई भी नहीं जानता। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिसको धारणा होती है, जिनको धारणा होती है। बाबा कहता तुम्हारे में भी नंबरवार है, लेकिन इस ज्ञान को कौन समझेंगे, जो पहले खुद ज्ञान को समझकर धारण करेंगे। बाबा रोज क्लियर कर रहा है कि हमें ज्ञान को पहले खुद को में धारण कर लेना है। भोजन हम बना तो लिए, हम खुद ही नहीं खा रहे हैं, आनंद आएगा नहीं, आनंद आएगा ना। पहले खुद तो खा ले कैसा बना है। कई तो बिल्कुल कुछ भी समझा नहीं सकते हैं, कोई कहते हैं हम मित्र संबंधियों आदि को समझाते हैं, वह भी तो अल्पकाल का हुआ ना, जब आप खुद ही धारण नहीं किए। और परिवार वालों को समझाएंगे तो वो जैसा राजा वैसा ही प्रजा तैयार होगा। पहले खुद पावरफुल बने। औरों को प्रदर्शनी आदि क्यों नहीं समझाती, पूरी धारणा नहीं है, पूरा धारणा नहीं होता है। अभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझ लेना कि हम बहुत अच्छे से सुन रहे समझ रहे। ज्ञान समझाने के लिए पहले धारणा करना होगा।
सर्विस का भी शौक है तो अच्छी रीति समझाते हैं, उनका सुनना चाहिए। अगर कोई समझाना भी चाह रहे हैं ना तो बाबा कहता उनका भी सुनो कि देखो कैसे समझाते हैं। ऐसा नहीं अब तुम नहीं समझा सकते हो तुम चुप हो जाओ, ऐसा भी नहीं। बाप ऊंचे उच्च पद प्राप्त कराने आए हैं तो पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। ड्रामा प्लान अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो सब प्रकार के बच्चे चाहिए ना। अब राजधानी में कोई महाराजा महारानी बनेगा, कोई दरबारी बनेगा, परिवार वाले बनेंगे, सब चाहिए, सब तैयार हो रहा है। इसलिए हम लोगों को मूंझना नहीं ऐसा क्यों ऐसा क्यों, बस प्यार होना चाहिए। बच्चे समझ सकते हैं कोई अच्छी प्रजा बनने वाले हैं, कोई कम बनने वाले हैं, समझ सकते हैं ना कि कोई अच्छी प्रजा बनेगी जो आपका हर बात मानेगी, और जो नहीं भी मानने वाली लेकिन वहाँ सब मानेंगे। तो बाप कहते हम तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। दिलवाड़ा मंदिर में राजाओं के चित्र भी बने हुए हैं, जो पूज्य बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। तो राजा रानी का मर्तबा तो ऊंचा है ना, फिर वाम मार्ग में आते हैं, तब भी रजाई अथवा बड़े बड़े साहूकार तो है ना। बाबा कहता द्वापर में भी बड़े बड़े साहूकार हैं। जगन्नाथ मंदिर में सबको ताज दिखाया, जगन्नाथ मंदिर में जो चित्र गंदा गंदा बनाए है ना तो सबका ताज दिखा दिया, देवी देवताओं की तरह दिखा दिया। काम विकार में जाते कितना गंदा लगता है ना, देवी देवताओं का कैसा चित्र है। उसके लिए ना मुस्लिम भाई लोग भी बोलते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसा गंदा चित्र बना दिए हैं। तो प्रजा को तो ताज नहीं होगा, ताज वाले राजाएं भी विकार में दिखाते, यानी कि देवी देवता जो थे वही द्वापर युग में विकार में पहले जाते हैं। तो सुख संपत्ति तो उन्हों को बहुत होगी, संपत्ति कम जास्ती होती है। हीरे के महल चांदी के महलों का फर्क होता है ना, हीरो का महल और चांदी के महल दोनों में अंतर है। तो बाप बच्चों को कहेंगे अच्छा पुरुषार्थ करो, ऊंचा पद पाओ। कोई भी माँ बाप क्या चाहेगा कि तुम अच्छा से पढ़ो, सब कुछ हम पूरा करेंगे, ऊंचा पद प्राप्त करो। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं राजाओं को सुख जास्ती होता है, वहाँ सब सुखी होते हैं। जैसे यहाँ सबको दुख है ना, बीमारी आदि सबको होती है कि किसी खास को होती है सबको होता है क्या, करोड़पति को बीमारी नहीं। अब डॉक्टर से पूछते हैं, पूछा गया कि आपके घर में बीमार है, हाँ ब्लड प्रेशर शुगर दवा खा रहे हैं, तो डॉक्टर के अंदर के घर भी तो बीमारी आ रहा है। तो वहाँ सुख ही सुख होगा, सतयुग में सब सुखी होंगे, फिर भी मर्तबे तो नंबरवार हो जाएंगे ना। तो बाप सदैव कहते पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त नहीं बनना है। पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ड्रामा अनुसार इनकी सदगति इस प्रकार की होनी है, जिसका जो स्थिति है उसके अनुसार समझ में आता है कि कौन कितना पद पाने वाला है। तो अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है। टीचर की मत पर स्टूडेंट ना चले तो कोई काम का नहीं। अगर टीचर कह रहा है ऐसे ही चलो और ना चले तो कोई काम का नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सब है, अगर कोई कहते कि हम नहीं कर सकेंगे तो बाकी क्या सीखोगे आकर। अगर आप बोल रहे हम नहीं धारणा कर पाएंगे तो क्या सीखोगे, यहाँ आकर सुन के सीख कर होशियार होना चाहिए ना। तो जो कोई भी कहे यह समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु आत्मा जीते जी मरकर एक बाप का बने और कोई याद ना आए, दे अभिमान छूट जाए, ये बड़ी ऊंची मंजिल है। अभी लोग क्या कर रहे हैं ना, हम पवित्र हो चुके हैं और किसी के नाम रूप में फंसे हैं, बेटा है बेटी है परिवार है, फंसे, ये काम विकार में तो आप फंसे हुए हैं। देह में फंसना माना काम विकार में फंसे रहना। तो नाम रूप में फंसने की बीमारी सबसे कड़ी है, इससे निकलना है। तो बाबा कहता है परंतु आत्मा जीते जी मरकर एक बाप का बने तब तो ऊंचा पद पाए और कोई भी याद ना आए, दे अभिमान छूट जाए, तब ये ऊंची मंजिल कही जाएगी। तो सब कुछ भूलना है, पूरा देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह बड़ी भारी मंजिल है। ये साधारण पढ़ाई नहीं हो रहा है कि आप आज नहीं पढ़े तो कल पढ़ लेंगे। एक बार जो बन जाएगा ना आपका भाग्य वही फिर चलेगा। तो वहाँ आत्माएं हैं ही अशरीरी, फिर यहाँ आकर देह धारण करती हैं। तो अब फिर यहाँ इस देह में होते हुए भी अपने को अशरीरी समझना है, बड़ी भारी मेहनत करनी अपने ऊपर। मैं आत्मा हूँ, इसी पे तो मेहनत करना। आप 30-30 साल 40 साल चलने वाले आत्मा समझ ही नहीं रहे, शरीर समझ कर रो रहे हैं। हाँ ज्ञान है मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहना ये ज्ञान ही नहीं है। तो अपने को आत्मा समझकर कर्मातीत अवस्था में रहना है। सर्प को भी अक्ल है, देखो पुरानी खोल छोड़ते हैं, नया खाल धारण करते हैं। तो तुमको देह अभिमान से कितना निकलना है अभी,
बार बार देह अभिमान में चले जाती है। मूल वतन में तो तुम हो ही देही अभिमानी, उस समय तो है ही हम लोग आत्माभिमानी। यहाँ देह में होते हुए तुमको आत्मा समझना है, तब कहेंगे कि आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। तो बाबा कहता है कि जितना तुम आत्मा बनने का अभ्यास करोगे, देह अभिमान टूट जाना चाहिए। कितना, यही तो भारी इम्तिहान है ना। परीक्षा क्यों आ रहा है? हम खुद अंधेरे कमरे में हैं तो अंधेरा रहेगा ना। हम लाइट लेकर और चलते जाए, अंधेरा भागता है कि भगाने का मेहनत करना पड़ता है, अपने आप खत्म होता जाता है। हम लाइट लेके चले, देखते कौन सा परिस्थिति है, हम आत्मा है करके चले, परिस्थिति गायब हो जाएगा। तो कितना भारी यही इम्तिहान है। भगवान को खुद आकर पढ़ाना पड़ता है। ऐसे और कोई ना कह सके कि देह के सारे संबंध को छोड़ मेरा बनो। कोई बोल सकता है गुरु लोग मेरा बनो, वही शरीर छोड़ के चला जाएगा तो? और यहाँ भगवान छोड़ के जाएगा? शरीर जाएगा जरूर, लेकिन सबको साथ लेकर जाएगा। तो अपने को निराकार आत्मा समझो, कोई भी चीज का भान ना रहे। माया एक दो की देह में बहुत फंसा देती, मेरा बेटा है, मेरा पति। आत्मिक स्थिति गायब, हम रो रहे हैं तो दूसरों को क्या संदेश देंगे कि देह अभिमान में आ जाओ? तो फिर पाप का बोझा चढ़ा कि पुण्य का? पाप का बोझा चढ़ा। इसीलिए बाबा कहते इस साकार को भी याद नहीं करना, मतलब ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करना है। तो और भी इंसान तो दूर की बात है, जो ब्रह्मा बाबा इतना हमको करके सिखलाया उनको भी याद नहीं करना है। बाबा तुमको कहते हैं तुमको अपनी देह को भी भूलना है। अब ब्रह्मा का भी शरीर छोड़ दीजिए, अपने देह को भी याद नहीं रखना है, तो फिर किसी और के देह में क्यों फंसे? एक बाप को याद करना है, इसमें बहुत मेहनत है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी नाम रूप में लटका देती है। कल एक माता बोल रही है ना, वो दीदी है, वो दीदी है। दीदी बाबा निमित्त बनाए, बस उस तक रिगार्ड रखें, लेकिन बाबा में ही फंसना है। तो यह आदत बड़ी खराब है। शरीर को याद करना, ये तो भूतों को याद करना हो गया, शरीर को याद नहीं करना है। हम कहते हैं शिव बाबा को याद करो, बाबा भी तो बोलता है ना ब्रह्मा बाबा कि शिव बाबा को याद करो। हम देह को क्यों याद करते हैं? तुम फिर 5 भूतों को याद करते रहते हो, बस 5 भूतों को याद, 5 विकार को याद करते हैं, रोते हैं, किसी के देहधारी को याद करते हैं। ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबको आकर्षित कर लेते हैं। तो देह से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणी से भी सीखना है। अगर कोई अच्छा पुरुषार्थ कर रही है तो कोई भी ब्राह्मणी से हमें सीखना है, अगर वो अच्छे से आत्मिक स्थिति का अभ्यास करवा रही है, ना कि उसके नाम रूप में लटक जाना। ये दीदी बहुत अच्छी है, ये भी नहीं। हाँ, वो अच्छा पुरुषार्थ कर रही है, हमें उनके साथ रहकर रिगार्ड देकर सीखना है, लेकिन इसी में फंस जाना ये गलत है। रेखा माता फंसी है। हाँ फातिमा से जब आती थी तो बाबा कहता नाम रूप में लटकना नहीं है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा के पास भल चार्ट बहुत बच्चे भेज देते, बाबा हम बहुत याद करते, बाबा उस पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं विश्वास करते? क्योंकि आत्मिक स्थिति नहीं बन रहा है, देह अभिमान है। हम तो 4-4 घंटा याद करते हैं। अरे जब आत्मिक स्थिति नहीं है तो आपको तो व्यर्थ जा रहा है। मतलब घड़े में है ना 4-5 छेद है नीचे, है ना, अब पानी आप भर रहे हैं तो पानी ठहरेगा? 5 छेद से तो निकल रहा है, आपके विकारों से तो निकल रहा है, आपका कहाँ जमा हो रहा है? तो कोई तो कहते हम शिव बाबा के सिवा किसी को याद नहीं करते हैं, किसी को याद नहीं करते। लेकिन जैसे ही परिस्थिति आया, बाबा, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा ये वो, मेरा धन, सब कुछ याद आ गया। तो परंतु बाबा जानते पाई पैसे की भी याद नहीं करते हैं पाई पैसे की भी याद नहीं करते हैं। याद की तो बड़ी मेहनत चाहिए। इतना साधारण याद होता तो सारे लोग महाराजा महारानी बन जाते, है ना। तो महाराजा महारानी बनना है कि प्रजा दास दासी बनना है? महाराजा महारानी बनना, तो आज से फंसेंगे नहीं, फंसना है। तो कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं ना। देहधारी को याद करना, यह तो 5 भूतों को याद करना, इनको भूत पूजा कहा जाता है। भूतों को याद करते हैं। यहाँ तो तुमको एक शिव बाबा को याद करना है। पूजा की यहाँ बात नहीं हो रही कि आप पूजा करें, है ना। हमें बाबा को याद करना है। भक्ति का नाम निशान गुम हो जाता है, फिर चित्रों को क्या याद करना? भक्ति का नामो निशान गुम हो जाता, फिर चित्रों को क्यों याद करना? हम याद करें शिव बाबा को। देखिए, चित्रों में भी नहीं फंसना, मेरे पास चित्र रहेगा तो याद करना, ऐसा नहीं। हम अंतर में अपने शिव बाबा का चित्र देखें कि कैसा है मेरा बाबा। तो वह भी मिट्टी के बने हुए ना,
जो मूर्ति ये सब है किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। तो बाप कहते हैं यह भक्ति का ड्रामा में नूंद है। तो अब फिर तुमको पुजारी से मैं पूज्य बनाता हूँ। कोई भी शरीर को याद नहीं करना, चाहे वो मूर्ति वाला शरीर हो चाहे चैतन्य में शरीर हो, सिवाय एक बाप की कोई भी याद ना आए। आत्मा जब पावन बन जाएगी तो फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तो अभी यह शरीर पावन नहीं है, ये शरीर पावन नहीं है ना, इसलिए घड़ी घड़ी क्या आता है? दुख बीमारी आ जाता है। थोड़ा सा भी जहर भर गया है हमारे शरीर में, अब इतना सा भी जहर लेने जाएंगे तो बाहर निकलेगा ना। तो पहले आत्मा जब सतो प्रधान से सतो फिर रजो फिर तमो में आती है तो शरीर भी उसी अनुसार बन गया, एकदम तमो बन गया है। अब इसमें ताकत नहीं रह गया है, इसलिए कहीं भटकेंगे, अब कहीं नहीं भटकेंगे। तो अभी तुम्हारी आत्मा पावन बनती चली जाएगी। एकदम शांत छोड़ना है इसको, बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करना है। लेकिन शरीर अभी पावन नहीं होगा। बाबा कहता है ये लास्ट में होगा पावन, तो क्या करेंगे? शरीर छोड़ देंगे। मतलब पावन सारी कर्मेंद्रियां हमारा विकारों से मुक्त हो जाएगी, लेकिन फिर ये शरीर छोड़कर नया पावन शरीर लेंगे। तो ये समझने की बात है, ये पॉइंट्स भी उनकी बुद्धि में बैठेगा जो अच्छी रीति समझ कर समझाते रहते हैं। सत्व प्रधान आत्मा को बनना है, बाप को याद करने की ही ये मेहनत करनी है। कईयों को जरा भी याद नहीं रहता है, जरा भी याद। बाबा क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि आप भक्ति के अनुसार याद कर रहे हैं बाबा बाबा। अगर बाबा को आत्मा रूप में याद करेंगे तो आपकी शक्ति जरूर बढ़ेगी, आप देहाभिमान में नहीं फंसेंगे। तो पास विद ऑनर बनने के लिए क्या करना है? बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके, कहीं ना भटके, ना अपने देह में, ना दूसरे देहधारियों में, ना दुनियावी वस्तु वैभवों में। एक बाप की याद रहे। परंतु बच्चों का बुद्धि योग भटकता रहता है, भटकता रहता है तो दुखी अशांत हो जाते हैं। जितना बहुतों को आप समान बनाओगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। तो हमें सबको बनाना भी है, सब ऊंचा पद। अब देखिए सब बनते चले जाएंगे तो हमारा पद क्या हो जाएगा? ऊंचा होता जाएगा ना। तो देह को याद करने वाले कभी भी ऊंचा पद नहीं पा सकते हैं। तो यहाँ तो क्या बनना है? पास विद ऑनर बनना, एकदम आत्मिक स्थिति में। तो मेहनत बिगर यह पद कैसे मिलेगा? देह को याद करने वाले कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते, वो तो फंसे रहेंगे। वो ऐसे रोका, वो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, इसी में फंस रहे ना। कोई बढ़ने से रोक सकता है हमें? मैं आत्मा शक्तिशाली सूर्य हूँ, तो सूर्य का प्रकाश तो फैलेगा ही। तो बाप कहते पुरुषार्थ करने वाले को फॉलो करो, उसमें फंसो नहीं, लेकिन जो अच्छा पुरुषार्थ करे उसको फॉलो करना। आप कैसे करें? अनुभव लेना है उनसे। तो यह भी पुरुषार्थी है ना, ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है। अब तो वो तो संपन्न और संपूर्ण बन गए। तो यह बड़ा विचित्र ज्ञान है, दिखता तो नहीं है लेकिन स्थिति दिख जाती है, स्थिति जरूर दिखती है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं, किसी की भी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा की चेंज कैसे होती है, आत्मा में परिवर्तन कैसे होता है। पता पड़ रहा है, गुप्त परिवर्तन हो रहा, अंदर में चिंतन चलता ना, गुस्सा नहीं करना चाहिए बाबा, गुस्सा आ जा रहा है। रियलाइज करते जब ज्ञान अच्छे से समझ में आता है तो बार बार बाबा बोलते तुम ले लो ना अपना सामान, क्यों मेरे पास छोड़ते हो, लेके जाओ अपना सामान, है ना। तो फिर लेके जाएगा कि नहीं? वो बाबा लेने के लिए आया है। तो धीरे धीरे वो शक्ति भरता है बाबा, और वो फिर गुस्सा क्या होता है, फिर ठहर नहीं पाएगा प्रेम के आगे। तो ये सारी गुप्त मेहनत करनी है। बाबा भी गुप्त। तुम रजाई कैसे प्राप्त करते हो? कोई लड़ाई झगड़ा करके प्राप्त करेंगे क्या? नहीं। बहुत इजीली है प्राप्त करना। इजी है कि नहीं? एकदम इजी है, लेकिन आत्मिक स्थिति का मेहनत करना है। तो ज्ञान और योग की ही बात है। ये मुख्य ज्ञान समझकर योग युक्त रहना, आत्मिक स्थिति में परमात्मा से योग युक्त रहना है। हम कोई से लड़कर थोड़ी ले रहे हैं राज्य भाग्य। यह तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए मेहनत करनी है। कोई बोलता है ना मेरे एरिया में आप सेवा नहीं करें, मेरे एरिया में नहीं करें तो एक तरह का आप ये देखिए कि वो डर भी है ना उसके अंदर कि हम नहीं कर पा रहे, ये कर लेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो आत्मा जैसे जैसे पतित बनती जाती, शरीर भी पतित ही लेगी। तो फिर आत्मा को पावन बनकर जाना है ना, तो इसमें मेहनत करनी है। बाबा समझ सकते हैं कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं। यह बाबा का शिव बाबा का भंडारा है। शिव बाबा के भंडारे में
तुम सेवा करते हो। सेवा नहीं करोगे तो पाई पैसे का पद जाकर प्राप्त करोगे। बाप के पास सर्विस के लिए आए हो और सर्विस नहीं किया तो क्या पद पाओगे। अभी देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बैठकर खा रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है लेकिन सेवा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो पाई पैसे का वो पद पाने के लिए कर रहे हैं, वो सेवा नहीं कर रहे, खा रहे हैं। अब आप सोचेंगे ना लौकी घर में ना खा ले रहे हैं तो आपका लौकी कब रहा क्या, नहीं रहा। आप घर में भी खा रहे तो बाबा का खा रहे हैं। तो यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें नौकर चाकर आदि सब बनेंगे ना, तो नौकर चाकर का स्थिति दिख रहा है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, बाकी कोई लड़ाई आदि की बात नहीं है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं करनी है। यह समझाया जाता है, कितनी गुप्त बात है। योग बल से विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो। तुम जानते हो हम अपने शांति धाम के रहने वाले हैं। तुम बच्चों को बेहद का घर याद है, अब याद है ना अपना परम धाम। तो यहाँ हम पाठ बजाने आए, फिर जाते अपने घर। आत्मा कैसे जाती या कोई समझते नहीं, कैसे जाएगी आत्मा, ये बाबा भी समझा रहा है। ड्रामा प्लान अनुसार आत्माओं को आना ही है, कहाँ, अपने घर परम धाम में जाना ही है। बाबा इसलिए क्लियर करता कि आना ही है मेरे पास तुम सबको। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है, ठीक है, नहीं रखना है। शरीर को याद नहीं करना है, मतलब भूतों को याद नहीं करना है। इसीलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है, नहीं लटकना है। अपने देह को भी भूल जाना है। अब आप ही लोग बोलेंगे, ठीक है, धारणा भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करना है। सेंसिबल बनकर ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो बाप समझाए वो दूसरों को भी समझाना है। तो क्लियर हो गया सबका। वरदान है, कल्प कल्प के विजय की स्मृति। हर कल्प में हम क्या बने थे, विजयी बने थे, ये याद रखना है। तो माया दुश्मन का आह्वान करने वाले बनो, आओ लड़ो। लाइट लगा देंगे तो अंधेरा भाग जाएगा, आएगा। तो कौन सा लाइट लगाना है, आत्मा का लाइट, आत्मा का ज्ञान रहेगा ना, तो आत्मा का लाइट लगा दे। मैं आत्मा हूँ, बस वो भूत भाग गया, मैं आत्मा हूँ। तो महावीर विजयी भव। तो महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हर कल्प कल्प के हम विजयी आत्मा हैं। ड्रामा कल्याणकारी है, कुछ भी गलत नहीं होता है। तो महावीर कभी भी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कोई विघन ना भेजो, ऐसा बोलेगा, विघन आने दो, कृपा करो बाबा, कुछ तो आशीर्वाद करो, कितना विघन भेजोगे, नहीं बोलेंगे। बोलेंगे क्या, तो आप महावीर नहीं कहलाए जाएंगे, है ना। बाबा आशीर्वाद कर दो, थोड़ा सा तो शक्ति भर दो मेरे अंदर, क्या करूं बाबा, कोई रास्ता ही नहीं निकलता है। क्या क्या ना बोलते हैं ना, बाबा दिखा रहा है, अब नहीं बोलते हैं। तो यह भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं, आओ लड़ाई करो, है ना। तो आओ, हम तुम पर विजयी बनने के लिए एवर रेडी खड़े हैं, है ना, तैयार हैं। स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो संपन्न बनो। समय की सूचना क्या आ रही है, समान बनो संपन्न बनो, क्योंकि अब लास्ट समय 89 साल होने जा रहा है शिवरात्रि का, बाबा के साथ का, है ना। अब कितना साल बचा, 11 साल। 11 साल में भी कब क्या होगा कोई पता नहीं। अव्यक्त सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की दो बातों की विधि अपनाते हैं। एक है एकांतवासी और दूसरा एकाग्रता, चारों तरफ से बुद्धि को एकदम एकाग्र कर ले निकाल कर, और दूसरा एकांतवासी एक बाबा की याद में रहना, कोई देहधारी की याद नहीं। तो यह विधि आप भी साकार में अपनाओ कि मैं आत्मा राम, कल भी क्लास में बताएंगे ना,
एक परमात्मा राम जो सर्वशक्तिमान है, एक आत्मा राम जो मास्टर सर्वशक्तिमान। तो दूसरे के अंदर जो आत्मा 10% भी है उसको शक्ति भर कर उसको 100% बना सकते हैं कि नहीं? एकदम बना। पावर बैंक चार्ज करते हैं, पहले पावर बैंक चार्ज हो जाता है तो उससे मोबाइल चार्ज करते हैं तो 100% होता है कि नहीं? होता है ना। तो भगवान तो है पूरा लाइट हाउस, पावर हाउस, और पावर बैंक हम हैं। हम सब पावर बैंक बन जाए और बाकी जितनी आत्माएं वो क्या बन है? वो मोबाइल है, ठीक है। तो हम उनको चार्ज करें पावर बैंक बनकर। तो एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर कर देते हैं। इसीलिए हम इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने, इस विधि द्वारा कि मैं अंदर से केवल एक बाबा पर निश्चय बुद्धि हूँ, कोई चिंता फिक्र नहीं है। चारों तरफ जो बुद्धि भटका रहा कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। बुद्धि को एकाग्र कर ले, सारी कर्मेंद्रियों को एकाग्र कर ले और एकांतवासी बन जाए तो विजय हमारा निश्चित हुआ पड़ा है। ओम शांति।